जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने किस पे चर्चा किया था, तो रस पे चर्चा किया था और आपने पढ़ा था कि रस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अगर बात करें कि रस के प्रणेता कौन है यानी कि पिता कौन है, तो आपने कहा था भाई किनको कहा जाता है, तो आचार्य भरत मुनि को कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने रस की परिभाषा के लिए एक सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयुगाद्र सनिष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है। रस के आपने चार तत्व पढ़ा था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, इसी को संचारी भाव भी कहते हैं। और चौथा आपका कौन सा था, तो अस्थाई भाव था। ठीक है, तो चलिए रस के तत्व भी आपने पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था जो विभाव होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन भी दो टाइप का था, आश्रयालंबन और विषयालंबन। ठीक है, चलिए संचारी भाव की संख्या याद रखिएगा। संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। चलिए उसी रस की श्रेणी में आपने जो पढ़ा, श्रृंगार रस, हास्य रस। ठीक है, श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, वीर रस हो गया, रौद्र रस हो गया, भयानक रस हो गया। ठीक है, विभत्स रस हो गया, भक्ति रस हो गया, शांत रस हो गया। ये सारे जो रस हैं इसमें पहला आप हेडिंग लगा लीजिएगा करुण रस, श्रृंगार रस। ठीक है, पहला आपका हेडिंग क्या रहेगा, श्रृंगार रस आपका हेडिंग रहेगा। ठीक है, श्रृंगार रस की अगर आप बात करोगे, सबसे पहले बात करते इसका स्थायी भाव। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, लिख लीजिएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, देखना अगर इसका लिखना हो, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति। रति का मतलब क्या होता है, प्रेम। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, और रति का मतलब क्या होता है, प्रेम। देखिए किसके बीच हो सकता है भाई, हो सकता है प्रेमी प्रेमिका हो सकती है, पति पत्नी हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, नायक नायिका, ऐसे कोई भी इसमें आ सकता है। ठीक है, या तो पति पत्नी, या तो प्रेमी प्रेमिका, या तो नायक नायिका, ऐसे ही आपको इसमें अक्सर मिलेंगे। अगर श्रृंगार रस की बात करोगे तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और रति का मतलब क्या होता है, प्रेम। देखिएगा जिस रस में नायक नायिका के मिलन अथवा विरह का वर्णन होता है, ठीक है, अथवा पति पत्नी के मिलन अथवा विरह का वर्णन हो, या प्रेमी प्रेमिका के मिलन अथवा विरह का वर्णन होता है, वहाँ पे क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस दो टाइप का आपका होता है, एक कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार, और एक आपका होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, कितने टाइप का होता है, दो। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। यानी कि ध्यान देना, संयोग श्रृंगार की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जो नायक होता है और नायिका के मिलन का अभाव होता, के मिलन का ज्ञान होता। ठीक है, जब ध्यान देना, श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग। संयोग का मतलब मिलना, जब पति पत्नी, नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका के मिलन का ज्ञान हो। ठीक है, मिलन का बोध होता तो आपका क्या होगा, संयोग श्रृंगार, और जब बिछड़ने का होगा तो क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भाई जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो तो क्या होगा, संयोग श्रृंगार। नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन हो, या पति पत्नी के मिलन का वर्णन हो, तो वहाँ पे क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा। और जब बिछड़ने का, दूर जाने का होगा तो क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। चलिए एग्जाम्पल की बात करते, ध्यान देना यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, लिखा है मुँह उघारी। ठीक है, मुँह उघारी पीऊ लख रहो। ठीक है, मुँह उघारी पीऊ लख रहो। ध्यान देना यहाँ पे क्या है, नायिका जो है सोई हुई है, और नायक जो है वो आता है, यानी कि प्रेमिका जो है सोई हुई है और प्रेमी जो है आता है। तो देखिए क्या होता है, कवि क्या लिख रहा है कि भाई मुँह उघारी, मुँह उघारी का मतलब मुँह उघार करके, पीऊ लख रहे हो, यानी कि जो उसका पिया है, उसका जो प्रियतम है वो लख रहा है। ठीक है, जैसे प्रेमिका सोई हुई है, ठीक है, ऊपर कपड़े डाले हैं, तो उसका जो प्रियतम हुआ आता है वो क्या करता है, मुंह उघार। ठीक है, मुंह उघार के देख रहा है। ठीक है, तो देखिए मुंह उघार पीऊ लख रहो गौ मिस सैन, रहो ना गौ मिस सैन। यानी कि ध्यान देना,
वो पूरी तरीके से सोई नहीं है, ठीक है। नायिका जो है पूरी तरीके से सोई नहीं, रहो न गौ में सैन, पूरी तरीके से सोई नहीं है। फरके ओठ उठे पुलक, यानी कि देखना जो व्यक्ति पूरी तरीके से सोया नहीं होता है, ठीक है, बहाना करता सोने का, उसका ओठ क्या होता है, फरकता रहता है, ठीक है, आंखें क्या होती है, फरकती रहती हैं। तो कवि कह रहा है कि भाई जो नायिका है सोने का बहाना कर रही है और जो नायक है वो आता है, वो कवि क्या लिख रहा है, मुँह उघारी पी लख रहे हो, यानी कि नायिका का यानी कि जो प्रेमिका है उसका मुँह प्रेमी क्या होता है उघार के देख रहा है, लेकिन वो भाई बहाना बनाए ये सो नहीं रही है, ठीक है। रहो न गौ में सैन, वो सो नहीं रही है, ठीक है, केवल बहाना बनाए, ठीक है। फरके ओठ उठे पुलक, उसका प्रियतम देखता है कि भाई इसके ओठ जो है ना, प्रेमिका के ओठ जो है पुलक रहे हैं, फरक रहे हैं, अर्थात ये सो नहीं रही है, बहाना बना रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो भी जाता नहीं है, वहीं पे खड़ा हो जाता है। भाई प्रेमी का जो प्रेमी है वो भी क्या होता है, वहीं पे खड़ा हो जाता है, सोचता है चलो देखते अभी आँख तो खोलेंगे ही खोलेंगी ना, ये जानते जो सोचेंगे कि मैं चला गया हूँ तो आँख जरूर खोलेंगी। तो देखिएगा, गए उघारी जुरिनैन, यानी कि ध्यान देना, जैसे ही प्रेमिका अपनी आंखें खोलती है, जैसे ही प्रेमिका अपनी आंखें खोलती कि लागत है कि चला गए, ठीक है, लागत है कि चला गए, तो अगर ऐसे आँख खोलती है तुरंत क्या होता है कि वहाँ पे नैन मिल जाते, ठीक है। गए उघारी जुरिनैन, ठीक है, जैसे ही प्रेमिका आंखें खोलती है तो जो प्रेमी है उससे क्या होता है, आंखें उसकी मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है ये जो पंक्तियाँ हैं, ध्यान देना, कहीं ना कहीं संयोग श्रृंगार को प्राप्त हो रहा है, किसको, संयोग श्रृंगार को प्राप्त हो रहा, कौन, तो याद रखिएगा यही कि मुंह उघारी पी लख रहो न गौ में सैन, ठीक है, रहो न गौ में सैन, फरके ओठ उठे पुलक गए मिले जुरिनैन, ठीक है, यानी कि जैसे ही उसका प्रियतम, ठीक है, मुंह उघारा तो वो बहाना करके सोई थी। अब भाई कोई बहाना करके सोएगा तो उसका ओठ हिलता, ओठ फरकता, आंखें फरकती है, और वो भी क्या होता है, प्रेमी बहुत चालाक है, वो भी बहाने बना के खड़ा हो जाता है, और जो खड़ा हो जाता है तो जैसे ही प्रेम का आंखें खोलती कि लाके चला गए, ठीक है, तो चला नहीं जाता, वो वहीं खड़ा रहता है, और जैसे ही देखती तुरंत आंखें मिल जाती, शर्मा जाती है एकदम, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे ये संयोग श्रृंगार को प्राप्त हो जाता है। आगे अगर और एग्जाम्पल की बात करोगे संयोग श्रृंगार की और एग्जाम्पल, तो भैया देखिए, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में तपला की रेख, तपन में शीतन मंद बया, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में तपला की रेख, तपन में शीतल मंद बया, ठीक है। ये भी एक प्रकार से क्या होता है, संयोग श्रृंगार को ही प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा भी जो बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे आपको अगर कहना है, ठीक है, संयोग श्रृंगार का और एग्जाम्पल, ठीक है, संयोग श्रृंगार का अगर और एग्जाम्पल है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक प्रकार से कह सकते हो, दीर्घ मिहचत मिकलोचनी भजियो उलट भुजहात, जाने गयो ती हाथ के नाथ, ठीक है। तो तमाम सारे एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो दूसरा अगर आप देखोगे, दूसरा वाला तो कौन सा आता है, वियोग श्रृंगार, क्या आता है, वियोग श्रृंगार आता है। देखिए यहाँ पे लिखा क्या, वियोग श्रृंगार रस, याद रखिएगा, जब परिभाषा आप लिख सकते हो, भाई परिभाषा लिख सकते हो, वियोग श्रृंगार रस का परिभाषा क्या है, जब नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका के विरह का वर्णन होता है, ठीक है, कि विरह का वर्णन, कि दूर जाने का, बिछड़ने का वर्णन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, तर झरसी ऊपर गिरी, ठीक है, तर झरसी ऊपर गिरी, कज्जल जल छिरकाई, पिय पाती बिन ही लिखी, बाची बिरह बलाई, ठीक है, बाची बिरह बताई, चलिए बाची बिरह बताई। अब इसकी थोड़ा पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि क्या है। देखिएगा, कोई मतलब है प्रेमी है, वो अपने प्रेमिका से बहुत ही दूर चला गया, ठीक है, प्रेमी है वो प्रेमिका से बहुत दूर चला गया है, और जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी के लिए एक पत्र लिखती है, ठीक है, क्या लिखती है, एक पत्र लिखती है। तो भाई पत्र कैसे लिखती है, देखिए, जब पत्र लिखने बैठती तो क्या होता है, पत्र लिखने बैठती तो क्या होता है, तर झरसी ऊपर गिरी, मतलब देखिएगा, तर झरसी ऊपर गिरी, तर झरसी ऊपर गिरी, मतलब जो उसके आँख है ना, आँख के पानी है वो झर करके नीचे गिर जाते हैं। कज्जल जर छिरकाई, और
उसके जो काजल है ना वो जल से पूरा छिड़का जाते, मतलब छीट जाते हैं, पूरा क्या होता है काजल उसके छिट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेमी है यानी कि नायक है, यानी कि जो पुरुष है दूर है, और प्रेमिका, ठीक है, वो भी क्या है, दूर है एक दूसरे से। प्रेमिका है वो अपने प्रेमी के लिए एक पत्र लिख रही है, लेकिन इतना ज़्यादा दुख है उसको, इतना ज़्यादा कष्ट है कि भाई कवि क्या कह रहा है देखिएगा, तर झरसी ऊपर गिरी, मतलब उसके आँख, मतलब जो इतने ज़्यादा आंसू निकले ना कि तर झरसी, झर के एकदम ऊपर गिरी आते हैं। और कज्जल जल छिड़काए, पूरा काजल ना, उसका काजल हो जल, जो नायिका के काजल हो जल पूरा एकदम झर जाते, छिड़का जाता है पूरे कागज़ पर, जो कागज़ पर लिख रही है ना, पूरे कागज़ पर उसका काजल ना, उसका काजल क्या होता है, छिड़का जाता है। अब देखिएगा, ये तो नायिका के लिए हो गया। अब नायक वाला, पिय पाती बिनहि लिखी। अब देखिए प्रियतम भी उसका, यानी कि जो उसका पिया है वो भी इतना ज़्यादा टैलेंट है। देखिए कैसे, पिय पाती बिनहि लिखी बाची बिरह बला, यानी कि देखिएगा क्या होता है, वो भाई नायिका जो होती है वो अपने नायक के लिए, वो नहीं, नायक उसका दूर होता, नायक होता दूर होता, ठीक है, नायक दूर होता तो अपने नायक के लिए क्या लिखती है, एक पत्र लिखती है। उसको इतना ज़्यादा दुख है, इतना ज़्यादा दुख है, जब लिखने बैठती है ना तो क्या होता है, लिखने बैठती है तो भैया जितना उसका आंसू होता ना, वो उसके काजल को धोते हुए पूरा पन्ना उन्ना गिर जाता है, एकदम लिपा जाता है, छिड़काई। जब लिपा जाता है तो भैया वो भी ना, उसकी जो प्रेमिका वो भी कुछ लिखती नहीं है, वह इसे लीप उप देती है और दमोड़ मोड़ के इसे भेज देती है, जा भैया चिट्ठी हमारे प्रियतम के पास। तो क्या होता है, पिय पाती बिनहि लिखी बाची बिरह बला, यानी कि पिय पाती, यानी कि जो उसका प्रियतम जब वो पत्र पाती माने क्या होता है, पत्र, जब पत्र पाता है तो बिनहि लिखी, बिना लिखे, बाची बिरह बला, यानी कि पूरा पूरा का पूरा विरह, बाची विरह बताई, यानी कि पूरा का पूरा विरह, अपनी प्रेमिका का पूरा विरह समझ जाता कि कितना भयंकर दुख है दूर रहने का, ठीक है, पूरा क्या होता है, पूरा विरह क्या होता है समझ जाता। कहीं ना कहीं देख रहे हो आपको ये वियोग श्रृंगार, ठीक है, वियोग श्रृंगार को ये प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे एक प्रेमिका के वियोग दशा को, ठीक है, प्रदर्शित किया गया है। भाई पिय पाती बिनहि लिखी बाची बिरह विदा, दिखे तर झरसी ऊपर जिली कज्जल जल छिड़काए, पिय पाती बिनहि लिखी बाची बिरह बताई, यानी कि देखिए बहुत ही भयंकर ये विरह का यहाँ पे क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है, किसका वर्णन किया गया है, वियोग श्रृंगार का। इसके अतिरिक्त आप कह सकते हो, ध्यान देना, निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा राहत पावस ऋतु हम पे, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग कह सकते हो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है। इसी प्रकार आप कर सकते हो, ओधो मोहि ब्रज मिश्रत नाई, ठीक है, ओधो मोहि ब्रज मिश्रत नाहि हंस सुता की सुंदर कगरी और करदम की छाई, ठीक है। तो तमाम एग्जाम्पल है। अगला बात करते तो हास्य रस का, ठीक है, क्या है, हास्य रस का। हास्य रस के अगर अस्थाई भाव की बात करोगे, ठीक है, किसकी, अस्थाई भाव, तो इसका अस्थाई भाव क्या होता है, तो इसका अस्थाई भाव होता है हास होता है। हास माने क्या होता है, हंसी, ठीक है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है, और हास का मतलब क्या होता है, हंसी होता है। हास का मतलब क्या होता है, हंसी होता है। अब भाई जिस कविता कहानी को पढ़कर, ठीक है, जब किसी कविता कहानी को पढ़कर हंसी का भाव होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हंसी का बोध हो वहाँ पे क्या होगा, हास्य रस होगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते, देखिएगा पहला एग्जाम्पल क्या है कि भाई बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारी। देखिए पहला, आप यहाँ पे देखिएगा पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि बिरिंद सुखारे, है शिला पर चंद्रमुखी पर से पद पंजुल कंज तिहारे, ठीक है, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। तो ये लाइन आपका लिखा गया है, क्या लिखा गया है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि बृंद सुखारे, हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंगल कंज तिहारे, ठीक है, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है, प्रति प्रति सुनी अकुसाही देखी दशा हरिगन मुस्काए, ठीक है, प्रति प्रति सुनी अकुसाही, ठीक है, देखी दशा हरिगन मुस्काई। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे जो हास्य रस है, ये पहला वाला एग्जाम्पल है, ये हास्य रस को कैसे प्राप्त हो रहा है। देखिए
आपको बता देते, ध्यान देना, ये कहानी क्या है। तो भाई विंध्य के वासी, ठीक है, विंध्य एक पर्वत है, विंध्य के वासी, ध्यान से समझिएगा आप, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा है भाई, लिखा है विंध्य के वासी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, उदासी, ठीक है, विंध्य के वासी उदासी। आगे तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, विंध्य के वासी उदासी, ठीक है। यानी कि ध्यान देना, विंध्य पर्वत के जो वासी हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं, बहुत ही उदासी हैं। क्यों, तपोव्रत धारी, और तप कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। क्यों, महाबिनु नारी दुखारे, यानी कि बिना पत्नी के, ठीक है। जो विंध्य के वासी हैं, ठीक है, विंध्य के जो वासी हैं ये उदासी हैं। क्यों, ठीक है, ध्यान देना, विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के वासी उदासी हैं और तपस्या कर रहे हैं, तपोव्रतधारी तपस्या कर रहे हैं। क्यों, महाबिनु नारी दुखारे, यानी कि उनके पास बीवी नहीं है, ठीक है, पत्नी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत उदास है। विंध्य के वासी, वहाँ उन लोगों के पास क्या, बीवी नहीं है, ठीक है, पत्नी नहीं है, तो वो लोग क्या, उदासी हैं और क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अब आगे देखते हैं। गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनि भय मिनि वृंद सुखारे। हाँ, गौतम ऋषि जो है ना, गौतम ऋषि, उनकी पत्नी जो थी, जिन्होंने उन्हें श्राप दे दिया था और वो पत्थर बन गई थी, ठीक है, पत्थर बन गई थी, तो भाई श्री रामचंद्र जी अपना पैर रख के उनको ठीक किया था। तो उन्होंने क्या, गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम भाई उनके ऋषि थे, उनके आश्रम में जो तुलसी थी, ठीक है, तुलसी का पौधा पत्थर रखा था। सो कथा सुनि भय मिनि वृंद सुखारे, भाई उन्होंने, जो विंध्य के वासी थे, उन्होंने कहानी सुना है। क्या कहानी सुना है कि भाई आगे देखिएगा कि गौतम तीय तुलसी, देखिए क्या कहानी सुना है, शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। यानी कि ध्यान देना, क्या है शिला सब चंद्रमुखी, भाई जो भी शिला था, शिला क्या बन गया था, चंद्र बन गया, चंद्रमुखी बन गया था। जब श्री रामचंद्र जी ने शिला पर अपना पैर रखा तो क्या बन गया, चंद्रमुखी बन गया। पर से पद मंजुल कंज तिहारे। आगे देखना, कीनी भली रघुनायक जो, कीनी भली रघुनायक जो, करुणा करी कानन को पग उधारे, करुणा करी पानन को पग उधारे। ध्यान दीजिएगा, तो इन लोगों का कहना ये है कि भाई कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पग उधारे, यानी कि अगर रघुनाथ जी की कृपा हो जाती है, रघुनाथ जी की कृपा हो जाती है, तो इस विंध्य पर्वत पे जितना सारा पहाड़ वहाड़ है, उस पर भाई रघुनाथ जी यानी कि श्री रामचंद्र जी अगर पैर रख देंगे तो भाई इस पहाड़ी पे जितने सारे पत्थर है वो सब स्त्री बन जाएगी, चंद्रमुखी बन जाएगी, और हम लोग क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे, ठीक है। तो भाई देखिए, ये तो हंसी का पात्र हो गया ना। अब कहानी समझ लीजिए बढ़िया से। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, ठीक है। विंध्य के वासी यानी कि विंध्यवासी के जो लोग हैं बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके पास पत्नी नहीं है, और भाई वो लोग क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि भाई गौतम ऋषि की पत्नी थी जो पत्थर बन गई थी श्राप के कारण, श्री रामचंद्र जी ने पैर रखा और वो स्त्री बन गई थी, सुंदर कन्या। भाई श्री रामचंद्र जी ने पैर रखा तो भाई वो सुंदर कन्या बन गई थी। तो वो इसी चक्कर में वो लोग भी क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे कि भाई श्री रामचंद्र जी आएंगे और जितना पहाड़ी पे पत्थर उत्तर है सब पे एक एक बार उनका पैर रखवा लेंगे, ठीक है, सब पे एक एक बार पैर रखवा लेंगे, ढेर सारी स्त्रियां बन जाएगी, हम लोग शादी कर लेंगे आराम से। बताइए, हंसी की बात ही तो है भाई। अगला देखते हैं, प्रति प्रति सुनी अकुसाही अकुसाही, ठीक है, ध्यान देना, प्रति प्रति सुनी अकुसाही अकुसाही, देखी दशा हरिगन मुस्काए, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे आपका हास्य रस को प्राप्त हो रहा है, क्या लिखा है, प्रति प्रति सुनी अकुसाही अकुसाही, देखी दशा हरिगन मुस्काही, ठीक है। इसकी अगर आप बात करोगे तो आप पहले पृष्ठभूमि समझ लिए, कहानी समझ लीजिए। भाई यहाँ पे क्या एक बार हुआ था, सीता स्वयंवर नहीं, सॉरी, विश्व सुंदरी स्वयंवर हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, विश्व सुंदरी स्वयंवर हो रहा था। भाई उसके बाद क्या हो गया, जब विश्व सुंदरी स्वयंवर हो रहा था तो सारे देवी देवता, ठीक है, जितने सारे देवी देवता गंधर्व किन्नर जितने भी थे सब लोग उस स्वयंवर में पहुँचे। फिर भैया बचे नारद, ठीक है, नारद ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों बचे, चारों बचे, ठीक है। तो नारद जी जब आए, ठीक है, तो देखे भाई पूरे देवी देवता, ठीक है, जो मतलब देवता लोग थे
ना तो इंद्र नज़र आ रहे हैं, ना तो वरुण, ना तो अग्नि, कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। जहाँ जाते इंद्रलोक में गए तो भैया इंद्र नहीं है, ठीक है। नागलोक में गए तो नाग नहीं है। तो भाई नारद परेशान हो गए। परेशान क्या हो गए कि भैया सारे देवता गए कहाँ पे। तो वो जाते हैं कि भैया देखते हैं कि सारे देवता कहाँ गए हैं, विश्व सुंदरी के स्वयंवर में गए हैं, ठीक है। कहाँ गए हैं, विश्व सुंदरी के स्वयंवर में। नारद सोचने ऐसा कौन सी स्त्री है इतनी ज़्यादा सुंदर है कि सब लोग स्वयंवर में गए हैं। तो हुआ क्या, नारद ने जब देखा उस स्त्री को तो नारद को भी लगा हाँ यार ये तो सचमुच में बहुत सुंदरी है, ठीक है। तो नारद के मन में भी क्या था, भाई नारद देखिए सन्यासी आदमी है, ठीक है। नारद सन्यासी आदमी और क्या करते, खबरी लाल का काम करते, ठीक है। क्या करते, खबरी लाल, खबर इधर से उधर पहुंचाना। नारद क्या है, खबरी लाल हैं। और नारद का अर्थ क्या होता है, झगड़ा लगाने वाला। तो भाई नारद जब देखते हैं कि भाई सारे देवता कहाँ गए, भाई सारे देवता गए हैं विश्व सुंदरी के स्वयंवर में। तो नारद देखते हैं वो भी सचमुच में यार ये तो सचमुच है यार एकदम विश्व सुंदरी है। तो नारद सोचते हैं यार हमको भी चलना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि हम ही के पसंद आ जाए, ठीक है, वरमाला हमारे ही गले में पड़ जाए। तो नारद सोचते भैया अगर हम यह रूप में जावे अपने वास्तविक रूप में तब तो सब पहचान ले, ठीक है। नारद सोचे अगर मैं इसी रूप में जाऊंगा तब तो सब पहचान लेगा। और जब सब पहचान लेगा कहेंगे कहाँ हो नारद, तू तो सन्यासी है, यहाँ का करे या ब्याह करे, ठीक है। तो होता क्या है, नारद अपना रूप बदल लेते हैं, ठीक है। नारद जो है अपना रूप बदल लेते हैं और सुंदर एकदम बन जाते हैं। उधर लक्ष्मी जी और विष्णु जी जो है नारद को देख रहे होते हैं। नारद की जो करतूत है, लक्ष्मी जी कहते हैं विष्णु जी के कि नाथ देख रहे हैं नारद को, नारद सन्यासी आदमी है, ठीक है। और नारद देखिए कैसे रूप बदल के जा रहे हैं शादी उदी करने के लिए। कहे हाँ देवी जी हम तो देख ही रहे हैं नारद, ठीक है। आजकल नारद भी बिगड़ गए हैं, ठीक है। नारद भी क्या बिगड़ गए हैं। तो भाई उन्होंने क्या किया, कहते हैं प्रभु कुछ कीजिए नहीं तो नारद का सन्यासी टूट जाएगा। कहे देवी कोई बात नहीं आप देखते जाइए। भगवान विष्णु ने क्या कर दिया, नारद को बंदर बना दिया। क्या कर दिया, नारद को बंदर बना दिया। बंदर कैसे बनाया, नारद अगर इस हिसाब से बंदर बनाया ना, नारद अगर अपने आप को देखेंगे ना, अपने आप को देखेंगे तो वो नारद ही नजर आएंगे। और नारद को जब कोई दूसरा देखेगा ना तो नारद बंदर नजर आएंगे। मतलब अपनी निगाहों में वो नारद नजर आएंगे और दूसरे की निगाहों में वो बंदर नजर आएंगे। यूँ भैया विष्णु जी ने उनको ऐसा कर दिया। अब नारद भैया पहुँचे भी है विश्व सुंदरी स्वयंवर में। कहाँ पहुँचे, विश्व सुंदरी स्वयंवर में। अब भैया वहाँ पे जितने लोग बैठे थे, ठीक है, जितने लोग बैठे थे वहाँ पे, तो वहाँ ने देखा कि भैया ये बानर कहाँ से आया है, ठीक है, ये बंदर कहाँ से आया है। और नारद को क्या लग रहा है, नारद को लग रहा है अपनी निगाह में हम तो भैया नारद एकदम सुंदर दिख रहे हैं, सुंदर, ठीक है। नारद तो सोच ही रहे लगता भैया आज तो वरमाला पढ़ के रहेगा। नारद क्या सोचते हैं, आज तो वरमाला, ठीक है, जो वरमाला है हमारे ही गले में पड़ेगा, क्योंकि भैया सबसे सुंदर तो हम यहीं दिख रहे हैं, ठीक है, हम ही दिख रहे हैं। लेकिन विष्णु जी ने क्या उनको दे रखा था, क्या भैया तू नारद अपने निगाह में नारद नजर आएंगे, लेकिन दूसरा कोई नारद को देखेगा तो वो बंदर नजर आएगा। तो भैया नारद जब पहुँचे वहाँ पे तो सब लोग देखे अरे भैया बंदर कहाँ से आया स्वयंवर में, ये भी स्वयंवर करेगा क्या। तो नारद भैया अपना एकदम पूरा हेयर स्टाइल एकदम पूरा कर रहे हैं, एकदम ऐसे कर रहे हैं कि हाँ एकदम पूरा आ गए हैं, एकदम देखिए सबसे सुंदर हम ही हैं, ठीक है। तो होता क्या, जब इसे कहते हैं एकदम पूरा बारो सोच, तो सब लोग देख देख के हंस रहे हैं, अरे देखिए बानर बंदर को कैसे कर रहा है, बानर कैसे कर रहा है, ये अपना बाल ऐसे कर रहा है, हाथ देखिए कैसे कर रहा है। तो बार बार ना जितने सारे देवताओं तक वहाँ स्वयंवर में थे सब लोग ना नारद को देख के हंस रहे थे, क्योंकि नारद ना अपनी निगाहों में नारद नजर आ रहे थे। लेकिन जब कोई नारद को देखता ना तो दूसरे की निगाह में नारद क्या नजर आते, बंदर। तो वहीं की ये पंक्तियां हैं, वहीं की ये पंक्तियां देखिए क्या पंक्तियां हैं कि भाई प्रति प्रति शून्य उकुसाही अकुसाही, ध्यान देना, प्रति प्रति सुनी अकुसाही अकुसाही, देखी दशा हरिगन मुस्काही। यानी कि प्रति प्रति सुनी, बार बार सुन करके, उकसाही मतलब उकसाते हैं, अकुसाही और उकसाते हैं, और देखी दशा, देखी दशा, दशा को देख करके हरिगन मुस्काहे, नारद की यह दशा देख करके सारे हरिगन मुस्काते हैं। का भैया नारद जान नहीं पाते, क्योंकि भैया नारद अपने दृष्टि में क्या नारद, लेकिन जब कोई दूसरा देखेगा नारद को क्या नजर आएंगे, बंदर। तो यही वो पंक्तियां हैं वहाँ की कि भैया प्रति प्रति सुनी अकुसाही अकुसाही, देखी दशा हरिगन मुस्काही, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बहुत एग्जाम्पल है, आगे हम लोग बात करते हैं तीसरा। तो ये दो एग्जाम्पल किसका है, हास्य रस का, ठीक है, जेकब पढ़ के सुन के हंसी आ वही क्या है, हास्य रस है। देखिए
करुण रस की अगर बात करोगे तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव, ये होता है शोक। क्या होता है? शोक। ठीक है, देखिएगा करुण रस में क्या होता है, इसमें भी दुख होता है, दुख होता, आंसू होता, ठीक है, ये कष्ट होता है तमाम प्रकार का। तो करुण और वियोग में अंतर क्या? देखिए वियोग में जो होता है वो पति पत्नी से, प्रेमी प्रेमिका से, नायक नायिका से बिछड़ जाता है और मिलने की आशा होती है, मिलने की आशा होती है। वियोग में क्या होता है? वियोग में भी बिछड़ते हैं, करुण में भी बिछड़ते हैं। देखिए वियोग में नायक नायिका बिछड़ते हैं, प्रेमी प्रेमिका बिछड़ते हैं, ठीक है, पति पत्नी बिछड़ते हैं और मिलने की आशा रहती है, परंतु करुण में मर जाते हैं, मतलब बिछड़ जाते हैं तो मिलने की कोई आशा नहीं रहती, मतलब हमेशा के लिए मर जाते हैं, मिलने की कोई आशा नहीं रहती। मतलब यह हमें बिछड़ते हैं, मिलने की आशा रहती है, हाँ आ जाइए, ठीक है, और यह हमें अगर बिछड़ेंगे तो मिले कौनो आशा ना, मतलब मर ही जाते हैं। जैसे देखिए तो भैया करुण रस में कह सकते हो कि भाई जहाँ पे वियोग ऐसा हो कि मिलने की कोई आशा ना हो, ठीक है, और दुख होगा, करुण रस होगा, रोना धोना तमाम होता, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो क्या लिखा है, देखिए राघव गीध गोद कर लीनो, ठीक है, क्या लिखा है? राघव गीध गोद कर लीनो, ठीक है, नयन सरोज सलिल सुचि मनहु अरग जल दीनो, ठीक है, क्या लिखा है? नयन सरोज सलिल सुचि मनहु अरग जल दीनो। ये तब की बात है जब भाई जटायु थे ना, जटायु, वो रावण जो है सीता को हर के लेके जा रहा था। भाई रावण जब क्या होता है, जटायु को मार देता है, जटायु नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, वो गिर जाते हैं ना, उसके बाद वहाँ पे जब श्री रामचंद्र पहुँचते हैं तो जटायु मतलब मरने वाले होते हैं, तो मर जाते हैं, उनके गोद में होते हैं ना, तो वहीं की बात है कि राघव गीध गोद कर लीनो, यानी कि राघव यानी कि श्री रामचंद्र जी गीध को, ठीक है, यानी कि जटायु को गोद में कर लीनो, ठीक है, श्री रामचंद्र जी जो होता है वो जटायु को अपने गोद में गीध गोद कर लीनो, अपने गोद में गीध को रख लेते हैं। और नयन सरोज यानी कि क्या हो जाए, आँखों से पानी बहाते हुए, सलिल सुचि मनहु अरग जिलो, और बहुत ही दुख कष्ट के साथ आंसू बहाते हुए कमल नेत्रों से उन्होंने क्या किया, उनको जल दिया, मतलब उसका अंतिम संस्कार किया। तो भाई जटायु मर गए थे ना, बिछड़ गए, अब मिलने की कोई आशा नहीं है। तो भैया राघव गीध गोद कर लीनो मनह, ठीक है, क्या लिखा है? नयन सरोज सलिल सुचि मनहु अरग जले दीनो, मतलब क्या है, यहाँ पे भैया जटायु जी मर जाते हैं तो भाई राम से उनसे फिर मिलने की आशा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है मणि खोए भुजंग सी जननी, ठीक है, मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी सी, ठीक है, क्या लिखा है? फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये तब की बात है जब राजा दशरथ जो है श्रवण को तीर मार देते हैं, ठीक है, श्रवण के माता पिता अंधे होते हैं और राजा दशरथ उनको तीर मारे। राजा दशरथ एक बार जाते हैं शिकार खेलने के लिए, ठीक है, राजा दशरथ जाते शिकार खेलने के लिए और उनके पास एक होता शब्द भेदी बाण होता, ठीक है, क्या होता है? शब्द भेदी बाण होता है, यानी कि केवल वो शब्द को सुन करके जैसे कहेंगे वैसा करेगा और वो आवाज़ सुनकर भी वार कर देता, आवाज़ सुन के वो जाके सीधे वार कर देता है। तो श्रवण जाते अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए, तो राजा दशरथ को देर शिकार करने के बाद कोई भी शिकार नहीं मिलता है, तो भाई वो सुनते हैं कि लगता है कि भाई जब श्रवण पानी भरते हैं तो राजा दशरथ को लगता है कि भाई कोई जानवर पानी पी रहा है। तो यही आवाज़ सुनकर राजा दशरथ क्या होता है, तीर मार देते हैं और जो जाके किसी जानवर को नहीं लगता, वो श्रवण को लगता है, ठीक है, श्रवण को लगता है, फिर चिल्लाने लगते हैं, माँ माँ चिल्लाने लगते हैं। तो राजा दशरथ जब पहुँच के देखते हैं तो वहाँ पर कोई जानवर नहीं मरा होता है, बल्कि वहाँ पर श्रवण को तीर लगी होती है। तो श्रवण कहते हैं कौन है, आपने मुझे क्यों मारा, ठीक है। तो भाई जब श्रवण वहाँ पे मर जाते हैं, फिर मर जाते हैं श्रवण, तो पानी जब राजा दशरथ लेके जाते हैं उनकी माता पिता के पास, तो पूरी बात बताते हैं राजा दशरथ। उनकी माता पिता की ये युक्तियाँ हैं। उनकी माता पिता क्या कहते हैं, ध्यान देना। उनकी माता क्या कहती हैं कि भैया मणि खोए भुजंग सी जननी, ठीक है, भुजंग सी जननी मणि खोए, मतलब क्या हो गया ये समझ लीजिए कि जो श्रवण थे, श्रवण मतलब क्या, जो श्रवण थे वो अपनी माता पिता के लिए मणि के समान थे, जो उनको प्रकाश देते, प्रकाशमयी सहारा देते थे, क्योंकि माता पिता क्या थे, अंधे। मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, ठीक है, बहुत दुख हो रहा था। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, मतलब यूँ कह रही हैं कि भाई एक तो भैया
हमको अंधा बना दिया, मुझे भी और मेरे पति को भी, और एक मणि जैसा बेटा था आपने उसको भी छीन लिया। कैसा तेरा न्याय है, ठीक है, कैसा तेरा न्याय है, किया न्याय तुमने जगदीश, कैसा न्याय किया तुमने, ठीक है। मणि खोई भुजंग सी जननी, ठीक है, ये जान लीजिए कि भैया एकदम मणि खो दी, अपना हीरा खो दी, फंसा पटक रही थी तो अपना शीश पटक पटक के रो रही थी। अंधी आज बनाकर मुझको, मतलब मुझको अंधी बनाकर, किया न्याय तुमने जगदीश, क्या न्याय किया आपने, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, अब श्रवण भी मर जाते तो वहाँ पे बिछड़ गए हैं, कभी मिलने की अब आशा नहीं है। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, तो याद रखिएगा ये भी आपका करुण रस को प्राप्त होगा। तो जहाँ पे ध्यान देना, विरह हो और मिलने की कोई आशा ना हो, करुण रस, विरह हो और मिलने की आशा होगा तो क्या हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। इस बात को आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज ये क्लास पसंद आएगा, ठीक है। रस एक वीडियो और आएगा रस पे, उस पर हम लोग रस को पूरा खत्म कर लेंगे। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।